हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव किस तरीके से करना है, इसके लिए एडजेक्टिव का जो भी पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म कैसे बदलते हैं, मतलब ईआर कब लगाना है एंड मोर का यूज कब करना है, ये देखा। इस पार्ट में हम एक्चुअली दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करना है ये देखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी डिग्री का सेंटेंस चेंज करते हैं ना, तो ये सेंटेंसेस लेवल में होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स। तो ये लेवल्स कौन से हैं ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम जो भी रूल्स होते हैं ये नहीं देखेंगे, इसे हमने क्या किया है, 3 लेवल में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट लेवल है, या इसे आप टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या लेवल 1, लेवल 2 भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज 1-to-1 कंपैरिजन, 1-to-1 कंपैरिजन। ओके, सेकेंड लेवल है 1-to-many कंपैरिजन। सेकेंड लेवल है 1-to-many कंपैरिजन एंड द लास्ट वन इज दैट इज थर्ड वन, many-to-many, many-to-many कंपैरिजन। अब फ्रेंड्स, ये जो 3 लेवल है, इन 3 लेवल के हिसाब से ही हमें इनके चेंजेस करने होते। रिमेंबर, अगर 1-to-1 का सेंटेंस है तो आप many to many या फिर 1-to-many जो सेंटेंस है उनके हिसाब से नहीं कर सकते। यानी कि ये जो 3 अलग अलग लेवल है ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिल सकते। जिस तरीके से आपने रेलवे ट्रैक देखा है, ठीक है ना, तो रेलवे ट्रैक आपस में कभी नहीं मिलते। इफ अगर मिल जाते हैं तो मे बी मिसहैप हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मिसहैप होगा, लेकिन मिस्टेक वाला या फिर आपके मार्क्स कट सकते, ये वाला मिसहैप हो सकता है। सो रिमेंबर, ये जो 3 लेवल है, टाइप है, इनके सेंटेंसेस आइडेंटिफाई कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे। इन्हें अलग अलग लेवल पे इसीलिए रखा है क्योंकि जब भी हम इनके सेंटेंस रेस्ट डिग्रीज में चेंज करते हैं तो इनके लिए कुछ अलग मेथड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1-to-1 कंपैरिजन। तो इसे थोड़ा हम क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अभी जो फर्स्ट लेवल थी हमारी दैट इज 1-to-1 कंपैरिजन। अभी दोस्तों, ये 1-to-1 से ही आपको पता चल गया होगा 1-to-1 कंपैरिजन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का या फिर एक व्यक्ति की तुलना एक ही से होती है, या फिर एक ग्रुप की कंपैरिजन दूसरे किसी एक ग्रुप के साथ होती है। यानी कि यहाँ पे यूनिट जो होगा ना वो एक ही होगा। भले ही एक यूनिट ग्रुप में अगर कंसीडर करते ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो वो होगा 1-to-1 कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा एग्जाम्पल पे से कि ये कौन से लेवल का सेंटेंस है। जैसे कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज करीना। भाई, करीना को तो सब जानते हैं, है ना। हाँ, ये वो वाली करीना नहीं है, आपके क्लास वाली नहीं है। हाँ, तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज करीना, वो करीना इतनी ही ब्यूटीफुल है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, शी, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, करीना इज अनदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ये दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है
एंड बोथ आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। अभी ये दोनों का क्या किया हमने, कंपैरिजन किया है। जब भी फ्रेंड्स वी कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विथ अदर वी यूज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो एज का इस्तेमाल किया गया है एंड वी नो वेरी वेल दैट फ्रेज एज हमेशा यस पॉजिटिव डिग्री में ही यूज की जाती है। तो ये भी पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन से डिग्री का है, बिकॉज वी हैव 3 टाइप ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये भी पता चल जाता है। एज ऑलवेज इंडिकेट पॉजिटिव डिग्री। चलो अभी ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है एंड एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे ऑब्जेक्ट से हुआ है। सेकेंड, ये पॉजिटिव डिग्री 1 to 1 का सेंटेंस कैसे पता चलेगा, तो इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। फ्रेंड्स हमें पता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, मे बी प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कॉमन नाउन। तो इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस ऑफ 1 to 1 कंपैरिजन ऑलवेज बिगिंस विथ सब्जेक्ट। हाँ, नहीं तो बोलेंगे करीना से। तो अभी चलो इसको हम क्या करते हैं, डिग्री चेंज करते हैं। अभी याद रखना है वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो 1 to 1 कंपैरिजन के सेंटेंस है वो सेंटेंस ईदर पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में ही हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये टाइप का सेंटेंस हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बार बच्चे गलती कर देते हैं, बस बोल दिया चेंज द डिग्री, बस बना दिया उसका भी सुपरलेटिव फॉर्म। तो इसका सुपरलेटिव फॉर्म कभी नहीं बनता। कौन से टाइप का, 1 to 1, ठीक है। बस 1 to 1 का क्या होगा फिर, PD to CD, CD to PD। चलो अभी इसका कंपैरेटिव फॉर्म में ला लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जिन दो ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है ना। तो वेन एवर वी चेंज पॉजिटिव इनटू रेस्ट, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कोई भी डिग्री में हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, ये जो दो ऑब्जेक्ट लिए ना इनका प्लेसेस क्रॉस कर देना है, यानी कि उनके प्लेसेस इंटर चेंज करना है। चलो करीना को हम अपनी सामने लाएंगे सबसे स्टार्टिंग में, यानी कि करीना यहाँ पे आ जाएंगे, करीना। सेकेंड यहाँ पे अभी ईज लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ईज है इसलिए यहाँ पे ईज नहीं लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ईज है इसलिए यहाँ पे ईज नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिएगा सेंटेंस दिया है एंड 4 ऑप्शंस आर देयर, अमॉन्ग 4 ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। अभी 4 में से एक ही सही होगा एंड बाकी की जो 3 इनकरेक्ट है ना उसमें क्या कर देते हैं, रेस्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बस इज की जगह पर वॉज लिख देंगे। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बोथ सेंटेंस शुड बी ऑफ सेम टेंस। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में जितना भी ग्रामेटिकल सेक्शन है वहां पे वी आर नॉट अलाउडेड टू चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस का टेंस हम कभी नहीं चेंज कर सकते, एक्सेप्ट हम जब भी नरेशन करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ओनली वेयर वी आर अलाउडेड टू चेंज द टेंस। बाकी जितना भी ग्रामर है ना, जितना भी ग्रामर है वहां पे एक बात याद रखना है, क्वेश्चन सेंटेंस का टेंस एंड आंसर सेंटेंस का टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इज है। तो करीना इज। नाउ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, ये तो एडजेक्टिव है ना हमारा। अब दोस्तों ब्यूटीफुल बहुत सिलेबिक आ गया है कि नहीं, ये सिलेबिक वाला पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो बड़ा स्पेलिंग है, बड़ा धमाका है ना, तो यहां आएगा मोर। करीना इज मोर ब्यूटीफुल। अब एक बात हमने वहां पे भी बताई थी कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के साथ एक वर्ड हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, वो
फेविकॉल वाला मजबूत जोड़ है ना, उस तरीके का, दैट इज देन। बस ये बात याद में रखना है कि कंपैरेटिव फॉर्म एंड देन का बहुत पक्का मिलाव है, फेविकॉल की तरह टूटेगा नहीं, और जब आप तोड़ दोगे तो आपका मार्क हम छोड़ देंगे, आपको मार्क नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड इज इन कंपैरेटिव फॉर्म, लिखना ही लिखना है। अब क्या बचा है, दैट इज शी। बस हो गया ये कंपैरेटिव डिग्री में। क्या होगा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज करीना, करीना इज, अरे यार थोड़ा सा कुछ तो भी रहेगा अभी, यस। अभी देखो सेंटेंस तो पूरा लिख दिया हमने, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना है, जो प्रोबेबल क्या कहेंगे हम, मिस्टेक्स हो सकती है एज अ स्टूडेंट, कि जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस का हम कंपैरेटिव में फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें फॉर्म बदलना पड़ता है अफर्मेटिव से निगेटिव, यानी कि हमें यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना होगा, दैट इज तो है भाई, लेकिन इज के साथ आएगा नॉट, यानी कि इज नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इजंट। तो करीना इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी। तो वेन एवर वी चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, बस अभी एक बात याद रखना है, एक सेंटेंस अगर अच्छे तरीके से समझ में आया ना तो 100 सेंटेंस के बराबर है, लेकिन अगर एक सेंटेंस या 10 सेंटेंस करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा प्रैक्टिस इन वैन है, उसका कोई भी मतलब नहीं। इसलिए एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लो। जब भी पॉजिटिव कंपैरेटिव हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें उनका लेवल आइडेंटिफाई करना है, एंड वी डू दिस व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस। भैया कुछ अलग सी टाइम देने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस रीड करते समय ही पता चल जाता है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री 1 to 1 का शुरुआत हमेशा होती है सब्जेक्ट से, एज से पता चल गया पॉजिटिव डिग्री है। अब ये वाला सेंटेंस सिर्फ कंपैरेटिव में ही आएगा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में करो ऐसी गलती से भी कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। तो जब हम कंपैरेटिव में करते हैं तो ये जो दो ऑब्जेक्ट कंपेयर किए इनकी प्लेसेस हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट है तो निकाल डालो, नहीं है तो प्लेस करो। कहाँ प्लेस करेंगे भैया, इसकी सेपरेट जगह है, इसका खुद का प्लेस है, दैट इज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो यहाँ पे हम इसे हेल्पिंग वर्ब के ही साथ यूज करते हैं। सो करीना इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी। या फिर कंपैरेटिव वाला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि मोहित इज taller than मुकेश। हाँ भैया आपके मुकेश सर ये है, हाँ? मोहित इज टॉलर देन मुकेश। अब देखो सेंटेंस पढ़ने के साथ ही पता चल गया भाई ये 1 to 1 है, मोहित का कंपैरिजन हो चुका है मुकेश से। 1 to 1 कंपैरिजन का सेंटेंस सिर्फ 2 ही डिग्री में बनता है, एक तो पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव। अब देखिए देन आ गया है फेविकॉल वाला, तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव, यानी कि ये बनेगा पॉजिटिव। जब भी हम इंटरचेंज करते हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव तो दोनों ऑब्जेक्ट का प्लेसेस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि मुकेश सर आ जाएंगे सबसे पहले। मुकेश इज आपको बताया क्यों लेना है। अब देखिए दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा यस निगेटिव। नॉट आएगा यहाँ पे, अगर नॉट नहीं है तो प्लेस करो, अगर है तो निकाल दो। मुकेश इज नॉट एज, अभी टॉल टॉलर होता है ना, यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा टॉल एज मोहित। बस इस तरीके से 1 to 1 के जितने भी सेंटेंस है बस यही फॉर्मेट में हमें मिलेंगे। फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, 1 to 1 का सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है,
तो नंबर 1 प्रॉपर नाउन आता है, नंबर 2 प्रोनाउन आता है, या फिर नंबर 3 कॉमन नाउन आता है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है तो इसे हम कंपैरेटिव में ले सकते हैं, वाई वर्सा कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलो अब देखते हैं लेवल सेकेंड या फिर टाइप सेकेंड। जिन्हें फर्स्ट टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बस टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप सेकेंड, दैट इज 1 to many कंपैरिजन। दोस्तों देखो, लेवल का टाइप का टाइटल भी अलग अलग है। उनका जो कंपैरिजन हो रहा है ना, तो वो किस टाइप से हो रहा है इसके ऊपर वो सेंटेंस है, एंड उसी प्रकार से हमें उन्हें कंपैरेटिव, पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव में चेंज करना होता है। अब देखिए, हमने फर्स्ट वाला देखा 1 to 1, जहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर देखिए 1 to many, यानी कि एक का कंपैरिजन मेनी से हो रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से हो रहा है। जैसे कि नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश। हाँ भाई, इंग्लिश तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना, बस लैंग्वेज है यार, कोई अलग नहीं है। हाँ, नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश। अब देखो, सेंटेंस पढ़ने के बाद यस करेक्ट, आपको ये पता चल गया कि ये कौन से डिग्री का सेंटेंस है। भाई एज अगर दिख जाता है तो 101% ये सेंटेंस होगा यस पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन अरे यार, अभी तो हमने पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देखा, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर तो नो आ गया, यानी कि सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट है लेकिन आगे है, तो यहाँ पे ये नो अदर आ गया। अब फ्रेंड, एक बात अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस नो अदर आता है, नो अदर ये एक फ्रेज है। क्या है ये? फ्रेज है। जैसे कि फ्रेज हमें पता है ना, तो ये एक फ्रेज है, एंड नो से ये इटसेल्फ पता चल जाता है कि निगेटिव सेंटेंस वाली है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है, इतना तो हमें पता चल गया। सेकेंड, ये नो अदर फ्रेज जो है ना, ये हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहां लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। ये फ्रेज क्या होती है? सिंगुलर नंबर होती है। तो इसके साथ नेचुरली आने वाला वर्ड वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो जब हम सेंटेंस रीड करेंगे ना, एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना है वाइल रीडिंग द सेंटेंस। जैसे कि अभी पढ़ लिया नो अदर लैंग्वेज इज। कई बार क्या हो जाता है, अभी आपको तो पता है 12th में या एंड 10th में एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है न्यू सिलेबस के हिसाब से कि स्पॉट द एरर, एंड द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो याद क्या रखना है कि ये जो फ्रेज है, कहीं पर भी नो अदर अगर फ्रेज है तो आफ्टर नो अदर जो भी नाउन होगा दैट मस्ट बी सिंगुलर, यानी कि नो अदर के बाद हमेशा सिंगुलर ही आएगा। तो सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? आर आएगा? नहीं ना, इजी आएगा। तो बस इतना याद रखना है हमें, नो अदर लैंग्वेज सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज है। अब देखो लैंग्वेजेस, लैंग्वेज तो एक है नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज है। इंग्लिश तो एक है, यानी कि 1 to many। अब देखो सेंटेंस किस तरीके से बना, 1 to many। अब यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है रेस्ट, इनका कंपैरिजन इंग्लिश के साथ किया गया है। ऐसे जो टाइप के सेंटेंस है ये हो गए डेफिनेटली पॉजिटिव एंड 1 to many के। तो दोस्तों 1 to many के सेंटेंस हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं, एंड हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके से।
अब हम इसे कंपैरेटिव में करेंगे। यहाँ पे जिसका कंपैरिजन हो चुका है वो ये दो वर्ड है। अगर आपने थोड़ा और डिटेल से देखा तो आपको ये पता चल जाए कि भाई लैंग्वेज ये जो वर्ड है, पहले इसमें कैसा था, करीना, शी, मतलब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये आते थे। यहाँ पर देखो लैंग्वेज जो है ना, इट इज कॉमन नाउन, बराबर है। एंड इंग्लिश ये है, भाई लैंग्वेज का नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। अभी ये जो नाउन के टाइप्स है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसके बारे में फ्रेंड्स स्पेशल वीडियो बनाए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि टोटल इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है, जो रूल्स बने हैं, वो सभी रूल्स यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच से ही मालूम हो जाते। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। चलो अब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में लेते हैं, तो ये दोनों का प्लेसेस क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इंग्लिश आएगा शुरुआत में, इंग्लिश इज, ठीक है, इज मालूम है अभी क्यों लिया, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस था इसीलिए इसे प्रेजेंट टेंस बनाया। इंग्लिश इज, इजी का कंपैरेटिव फॉर्म हमें पता है, दैट इज इजियर, ठीक है ना। अभी आपको ये y वाला रूल तो पता ही होगा, हाँ, कॉन्सोनेंट प्लस y होता है तो हमें इसे निकाल के IER इस तरीके से करते हैं। देखो अभी इंग्लिश इज इजियर, अब जब भी कंपैरेटिव फॉर्म हम लिखते हैं तब फेविकॉल वाला मजबूत जोड़ याद रखना है, दैट इज दैन, लिख दिया भाई। अब देखो ये जो नो अदर था ना, ये फ्रेज, अभी ये तो हमें पूरा निकालनी नहीं है, तो इसके बराबर सिनोनिम जिसे कहेंगे हम, दूसरा फ्रेज यहां पे लेंगे हम, दैट इज देन एनी अदर। नो अदर को वापस हम निगेटिव नहीं बना सकते, इसलिए क्या किया, एनी अदर का इस्तेमाल किया। मतलब इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर। अब क्या बचा है, लैंग्वेज, बस बात खलास खत्म हो गया, ठीक है। नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी एज इंग्लिश। इसका कंपैरेटिव में करते समय इंग्लिश स्टार्टिंग में आएगा, लैंग्वेज एंड में चला जाएगा। मतलब इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर। ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये याद रखना है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये 1 to 1 का बन जाएगा सेंटेंस। मतलब इंग्लिश इज इजियर देन लैंग्वेज। वैसे तो ये गलत ही है, लेकिन ये लेवल चेंज हो जाएगा, इसलिए याद रखना है। नाउ सेम सेंटेंस हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। अब तक तो हमने पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव ही देखा है, अब देखेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में ये कैसे जाएगा। तो डायरेक्ट अगर पॉजिटिव से हम सुपरलेटिव में जाते हैं तो ये दोनों का प्लेस चेंज होगा डेफिनेटली, है ना। कंपैरेटिव से अगर हम जाते हैं तो ये प्लेसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं, हाँ, ओके। अब ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा तो स्टार्टिंग में आएगा इंग्लिश, इंग्लिश इज। अब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है ना। तो एज इजी एज, इजियर देन, सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा, यस वेरी नाइस, द इजीएस्ट। अगर आपने आंसर दिया है इजीएस्ट तो फ्रेंड दैट इज नॉट करेक्ट, इजीएस्ट ये गलत होगा। तो आपको प्रैक्टिस भी कैसी करनी है, सुपरलेटिव फॉर्म जब भी आप रीड करोगे, राइट करोगे, द के साथ ही करना है, द इजीएस्ट, इसी तरीके से करना है। ये भी एक बात याद रखना है, इजीएस्ट या सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हमेशा हम द का ही इस्तेमाल करते हैं। स्पॉट द एरर में दोस्तों बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने एन लिख दिया, चलो इजी का वोवेल से है तो इसे, इंग्लिश इज एन इजीएस्ट लैंग्वेज। अब आप सेंटेंस पढ़ोगे कि भाई सब तो करेक्ट है, लेकिन जिसे ये पता है कि भाई इजीएस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
सो इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। पेन कहाँ चली गया? बस बन गया। अभी जितने भी वन टू मेनी के सेंटेंस है बस यही फॉर्मेट है, आपको दिखाई देंगे। यानी कि कौन सा फॉर्मेट है? अगर पॉजिटिव का सेंटेंस है तो इट बिगिंस विथ नो अदर। एक बात याद रखना है, नो अदर हमेशा शुरू में ही आएगा, रेस्ट उसकी जगह कहीं पे भी वो शुरू में ही आएगा। अगर नो अदर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी होगा कि कोई कोई सेंटेंस नो अदर नहीं है, तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉमन नाउन है ये कॉमन नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में। बस ये भी पकड़ना है, बिकॉज देर आर फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश वहाँ पे नो अदर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते, 10th 12th के लिए नहीं पूछे जाते, इसीलिए डोंट वरी। लेकिन याद रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर भी चेक करना है कॉमन नाउन कौन से नंबर में है, सिंगुलर में है, प्लूरल, उसके ऊपर भी लेवल। सिंगुलर में है तो ये वन टू मेनी का सेंटेंस होगा हमेशा, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस, किसी भी डिग्री का सेंटेंस अगर दिया जाता है, मान लीजिएगा हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। चलो एक डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर खली, भाई खली भाई को तो जानते हैं ना आप सब, अरे इंडिया के बेस्ट रेसलर है, बॉडी बिल्डर, WWF देखते हैं। मिस्टर खली इज द मोस्ट पावरफुल रेसलर। जो WWE या WWF में है ना, वो वाले इंडिया के बेस्ट है, वर्ल्ड के भी बेस्ट है। आपने देखा होगा तो, अरे बाप, मेरे से तो बहुत ऊंचे है वो, है ना। एक एडवर्टाइज में भी बताया उन्होंने, सर मारते हैं दीवार पे, दीवार नहीं टूटती है, तो वो रेसलर। अब खली इज द मोस्ट पावरफुल रेसलर। अभी देखो मिस्टर खली, इनका कंपैरिजन रेसलर के साथ किया है जो बाकी के सारे रेसलर है। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में क्यों नहीं है, तो अगर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिया तो इसका लेवल चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ेगा। इसलिए याद रखना है, यहाँ पर जो कॉमन नाउन आएगा ये होना चाहिए सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो लेवल अपना होगा ऊपर चलेगा। देखो वन टू मेनी कंपैरिजन वाला। चलो अभी ये सुपरलेटिव का है, ये कैसे पता चला, तो मोस्ट पावरफुल से पता चल गया है, ठीक है। अभी इसे हम पहले कंपैरेटिव में देखेंगे। CD टू SD कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, भाई किसी की भी जगह बदलनी नहीं है, मिस्टर खली को नंबर 1 पे ही लेना है। मिस्टर खली इज, अभी कंपैरेटिव फॉर्म है इसलिए मोस्ट पावरफुल का बनेगा मोर पावरफुल, ठीक है। खली इज मोर पावरफुल, ये फेविकॉल वाला देन उसके साथ। अभी हमने बताया कि नो अदर के लिए हम यूज करेंगे एनी अदर, तो ये फ्रेज आपको कैरी करना है, देन एनी अदर। कौन बचा हुआ अभी, रेसलर, ओके। अभी ये सेंटेंस हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लाएंगे। तो whenever we are going to write sentence of one to many of positive degree, तो बस भाई पहला वर्ड हमें लिख देना है नो अदर। सेंटेंस का आंसर बाद में लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, नो अदर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री वन टू मेनी का सेंटेंस हमेशा नो अदर से ही शुरू करना है। नेक्स्ट, नो अदर के बाद हमें पता है कि सिंगुलर फॉर्म ही आना चाहिए, दैट इज रेसलर, ओके। अभी ये सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे अगर मैं वॉज लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए इज लिखा हूं। यानी कि नो अदर रेसलर इज एज पावरफुल एज
कौन है भाई? मिस्टर खली। ठीक है, तो आपको कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है तो बस लेवल फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है एंड इस तरीके से हम उसे रेस्ट डिग्रीज में करते हैं। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला लेवल, दैट इज 1 to सॉरी ये बन गया हमारा मेनी टू मेनी का। इसे कट कैसे करें सर? यहां से। चलो अभी तीसरा जो टाइप है या लेवल है दैट इज मेनी टू मेनी कंपैरिजन। अब यहां पे देखो मेनी टू मेनी यानी कि बहुत सारे ग्रुप की कंपैरिजन बहुत सारों से की जाएंगी। तो अब इसके जो सेंटेंस बनते हैं ये भी अलग अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, अब देखो वेरी फ्यू, अब नो अदर नहीं है या सब्जेक्ट भी नहीं, यहां पे एक अलग फ्रेज आ रही है दैट इज वेरी फ्यू। वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज फेमस एज रोहित। ये रोहित शर्मा है, ठीक है ना। तो नो अदर सॉरी वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज फेमस एज रोहित। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है भाई, ये तो रीड करते समय पता चल गया। अब सर बार बार इसे देखने की जरूरत नहीं है, अब स्टूडेंट इजीली फाइंड इट एज दे रीड द सेंटेंस। तो ये पता चल गया। अब यहाँ पे वेरी फ्यू आ चुका है। फ्रेंड्स वेरी फ्यू का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? मेनी टू मेनी के साथ है। इतना याद रखना है, अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो ये लास्ट वाला लेवल है, लास्ट वाला टाइप है, दैट इज मेनी टू मेनी। सेकेंड, ये जो वेरी फ्यू है एज जैसे नो अदर था, ये भी है फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज क्या है? प्लूरल है। तो स्पॉट द एरर में ये आपको माइंड रखना है कि वेरी फ्यू ये प्लूरल फॉर्म है एंड इसके साथ जो भी वर्ड हम यूज करेंगे मे बी कॉमन नाउन या फिर दूसरा, तो ये भी होगा प्लूरल फॉर्म में ही। अब भाई ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे हम इज इस्तेमाल करेंगे। भाई क्यों अपने पैर पे कुराड़ी मार लेना है, हमें पता चल रहा है भाई प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे आर है। अब देखिए प्लेयर्स एंड रोहित। अब रोहित एक अकेला नाउन दिख रहा है, लेकिन रोहित के जैसे और भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, इसीलिए ये मेनी टू मेनी का लेवल कंपैरिजन बनता है। अभी ये सेंटेंस को हम बनाएंगे कंपैरेटिव में। जैसे बताया कि मेनी टू मेनी एंड वन टू मेनी, ये दो टाइप के जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री में भी बनते हैं, कंपैरेटिव में भी बनते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में भी बनते हैं। तो अभी इनका प्लेसेस चेंज करेंगे हम, दैट इज रोहित को हम यहां ला लेंगे, रोहित इज। अब देखो दोस्तों, जो यहां वर्ड था वो यहां नहीं ले रहे हम, यहां पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर है, यहां पे रोहित सिंगुलर है इसलिए इज है, लेकिन यहां पे भी प्रेजेंट टेंस है एंड यहां पे भी प्रेजेंट टेंस, ये बात बहुत जरूरी है। रोहित इज, अभी फेमस का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फेमस सर, अरे नहीं भाई, फेमस दो सिलाबिक है इसलिए बनेगा मोर फेमस, ठीक है ना। ये जो ओ यू एस याद रखिएगा, ये सफिक्स ओ यू एस जब भी आता है तो एक सिलाबिक लेके ही आता है। तो जिस किसी वर्ड एजेटिव के एंड में ओ यू एस है तो वो मोर मोस्ट वाला ही बनेगा, मोर फेमस देन। अब देखो यहां पर वेरी फ्यू है तो यहां पे आएगा देन मोस्ट अदर। अब पहले में हमने देखा था नो अदर के लिए हमने एनी अदर लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरी फ्यू ज्यादा बनते हैं इसीलिए मोस्ट का मतलब भी बनता है ज्यादा, तो सब तरफ ज्यादा ही आएगा। मोस्ट अदर
प्लेयर्स। ठीक है, नाउ सेम सेंटेंस हम अभी क्या करेंगे, एसडी फॉर्म में लाएंगे, यानी कि सुपरलेटिव में लाएंगे। तो जब भी हम सुपरलेटिव पॉजिटिव करते हैं तो दोनों की जगह चेंज होगी, लेकिन कंपैरेटिव सुपरलेटिव जब हम करते हैं तो इनका प्लेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। रोहित इज, अब सुपरलेटिव फॉर्म है तो डेफिनेटली हम द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यार ये तो मेनी टू मेनी का है, ओनली द लिख के हम इसका इंसर्ट कर देंगे। तो इसलिए क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, वन ऑफ दी ये कर लेंगे। ये तो मेनी टू मेनी है तो सब तरफ ज़्यादा ही आएगा ना, इसीलिए क्या है, सिर्फ आर्टिकल द न लेते हुए हमने क्या किया, वन ऑफ दी। अब आएगा सुपरलेटिव फॉर्म, दैट इज मोस्ट फेमस। अभी कौन बचा है, प्लेयर्स, तो ये ऐसी के ऐसे बस बन गए। तो आपको माइंड में क्या रखना है कि अगर ये मेनी टू मेनी का सेंटेंस है तो पॉजिटिव की शुरुआत होगी वेरी फ्यू से, कंपैरेटिव में आएगा मोस्ट अदर। देखो हमारे सर को नींद भी आ रही है, आप तो नहीं सो रहे ना, हाँ। एंड ये सुपरलेटिव में आएगा ज़्यादा, ये है मुकेश सर का वादा। तो ज़्यादा कंटेंट आपको देंगे और ज़्यादा मार्क्स आपसे हम वापस लेंगे। तो ये होगा इसका सुपरलेटिव फॉर्म। तो किसी भी सेंटेंस का अगर वो मैनी टू मैनी का है तो इसी तरीके से हम उसे डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।